मैं रास्ता हूँ। रास्ते पर चलना बहुत बड़ी कला है। दुनिया में कई रास्ते हैं। इन रास्तों की शुरुआत पगडंडियों से हुई। पगडंडियों पर चलते चलते पैरों के कदमों की छाप से रास्ते बनते चले गए। रास्ते बनते चले गए। रास्ते के साथ में जीवन की गति भी बढ़ती चली गई। जब पहिया आया तो इस गति में चार चांद लग गए और उस चार चांद में आदमी ने चलना सीख लिया। आप कभी सुदूर ग्रामीण में जाएंगे और आदिवासी इलाके में, जिसको आदिवासी हम जिनको कहते हैं, जो अभी समाज के शहरीकरण से दूर हैं, उनके चलने की स्थिति देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो पैदल चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं और एक व्यवस्थित आकार में चलने का प्रयत्न करते हैं। इसको कहते हैं नियम, और नियम का पालन करना अनुशासन कहलाता है। पहले मशालों के माध्यम से जो है रास्तों के ऊपर चलना सिखाया जाता था और मशालों के माध्यम से, मशालों की लाइट के अंदर जो पगडंडियाँ दिखती थी उनके ऊपर चलते थे। यह पहली ट्रैफिक लाइट्स हैं और ट्रैफिकिंग का एक पहला सिस्टम है जहाँ दूर किनारे के ऊपर कोई मकान के अंदर दिया जलता था तो लोग उसकी ओर आकर्षित होकर उस रास्ते पर चल देते थे कि यहाँ गांव होगा। रास्ते बड़े होते गए। आज 6 लेन, 4 लेन और 8 लेन, यहाँ तक कि 16 लेन तक की रोड्स जो है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर बनी हुई है। ये दुनिया के अंदर ये रोड्स जो बनी हुई है, इस पर ट्रैफिक कंट्रोल करना, क्योंकि आज आदमी की सामान्य गति से कई गुना गति से वाहन चल रहे हैं। जिसमें रेलवेज़ के अंदर हम देखेंगे तो हमें इनकी गति जो है 60 से लेकर 150 या 250 तक की गतियाँ विश्व के अंदर मिलती हैं। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ियाँ चलती हैं। साथ ही हम देखते हैं अगर रोड के ऊपर चलें तो अमूमन 40 से लेकर और 120 की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं। तो इनके लिए जो है ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था चौराहे के ऊपर की गई। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर एक जेब्रा क्रॉसिंग पट्टी होती है जो पैदल लोगों को रास्ता क्रॉस करने के लिए होती है। साथ में उसके पीछे वाहनों को एक पीली पट्टी दी जाती है, एक पट्टी दी जाती है, सफ़ेद भी पट्टी दी जाती है। वहाँ तक ही वाहन रोकना होता है ताकि पैदल यात्री भी अपना जो है रास्ता क्रॉस करने का काम कर सके। इसके बाद दूसरा ये है कि यहाँ पर 3 प्रकार की लाइट होती है। और पहली लाइट होती है रेड लाइट। रेड लाइट के अंदर मतलब लाल रंग की लाइट रुकने के लिए होती है। थांबा मराठी में, अगर महाराष्ट्र में हम जाएंगे तो वहाँ तांबा पहा पुढे चाला, ये सारा लिखा रहता है। थांबा मतलब रुकिए, पीली लाइट पे आप देखिए और ग्रीन लाइट के ऊपर आप चल दीजिए। वहाँ चले ऐसे कि दूसरी गाड़ी एक दूसरे के साथ ट्रैपिंग होकर टकराए नहीं। ट्रैफिक लाइट का ये नियम है। और इसी के साथ हमें गति का भी ध्यान रखना है और गति हमारी इतनी होनी चाहिए कि दूसरी गाड़ी के साथ हमेशा डिस्टेंस बना रहें। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। आए दिन सड़कों के ऊपर हेलमेट चेकिंग, बेल्ट चेकिंग, पेपर्स चेकिंग के साथ कई चालान बनते हैं। आप अपने पेपर्स भी सुरक्षित कराइए, अपना हेलमेट पहनिए, कार में बैठे हैं तो बेल्ट पहनिए ताकि सुरक्षित रहे और शासन के नियमों का पालन कीजिए। असल में ट्रैफिक की पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि ट्रैफिक मैन मतलब ट्रैफिक का पुलिस जो है वो सारा ट्रैफिक कंट्रोल करता था। वो हाथों के माध्यम से अपना ट्रैफिक कंट्रोल, गाड़ियों को कंट्रोल किया करता था और ये गाड़ियों का कंट्रोल जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता था और इसमें लोगों को चलने में बड़ी सुविधा होती थी क्योंकि उसके इशारे के ऊपर चलना है। आज लाइट्स का ज़माना है, कई लोग लाइट्स तोड़कर चले जाते हैं। उनके लाइट्स के ऊपर
सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चालान बन रहे हैं। ऐसी चीज़ों को रोकने की आवश्यकता जरूरी है। ये स्वयं नियंत्रण, आत्मविश्वास और स्वयं अनुशासन के माध्यम से ही सफल होगा। सहयोग करें, एक्सीडेंट से बचे, नियमित रूप से गाड़ी चलाएं और अच्छी तरह से चलाएं। ये ट्रैफिक का रूल्स है और ट्रैफिक लाइट्स यही कहती है, थांबा, ठहरो, देखो और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ो। आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस है। हम इसमें यही कहेंगे कि सुरक्षित चले, सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और इसी सिद्धांत के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।